हेलो एवरीवन, सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे और मैं बिलीव करती हूँ आज खुदावन का रूह आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा और आज का वचन आपकी लाइफ्स में, आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा और कोई भी शैतान की शक्ति उस वचन को चुराने ना पाएगी। आओ मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ और मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से उस वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता। आओ मैं पढ़ती हूँ। अभिषेक आने के बाद उलझनें आएंगी। जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 34 की 19 आयत में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। मेरे प्रियो, याद रखो, उलझने एक विश्वासी, एक पास्टर, भविष्यद्वक्ता, प्रेरित की ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर वो उलझनों में रहा तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी सामर्थ को नहीं देख सकता। अगर आप भारत में रहते हैं और आप भारत से बाहर किसी ठंडे देश में जाएंगे, तब उस देश का वातावरण भारत से अलग हो। आप चाहे 100% स्वस्थ इंसान हो, लेकिन उस देश में जाते ही आपका शरीर बीमार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर को गर्मी में रहने की आदत है और जिस देश में आप गए हैं वहाँ का तापमान 0 डिग्री है और आपका शरीर प्रतिक्रिया नहीं करेगा और फिर आपका शरीर टूटेगा, नींद, आलसपन आएगा और आपको बुखार हो जाएगा। उसी तरह जब परमेश्वर आपको अगले स्तर पर लेकर जाता है तो आपका वातावरण बदल जाता है। फिर आपको आत्मा में बेचैनी महसूस होती है, यानी कि जब आपके जीवन में अगले स्तर का अभिषेक आता है तो आपकी उलझनें बढ़ने लगती हैं। मेरे प्रियो, पहली बात, अभिषेक आने के बाद जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है वो दुविधा यानी कि उलझन है। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन एक बात जो आपकी ज़िंदगी में होगी, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता जाएगा और आप चलते जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया तो शाऊल अभी भी राजा की गद्दी पर बैठा था, लेकिन दाऊद एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह पर भागता जा रहा था और अपनी ज़िंदगी में उलझन में था। याद रखें, जिसकी ज़िंदगी में उलझन नहीं आई उसकी ज़िंदगी में कभी बड़े काम नहीं हुए। अगर आप परमेश्वर में हो तो अभिषेक आने के बाद आपके जीवन में उलझनें आएंगी। जब आप यह जान जाते हैं कि मैं राजाओं का वंश हूँ, राजकुमार राजकुमारी हूँ, फिर उलझनें आने के बाद भी आप परमेश्वर में खड़े रहने का फैसला करते हैं, तो यह जानकर शैतान आप पर हमला करके आपकी मंजिल को ख़त्म करने की कोशिश करता है। आज लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा, मेरे जीवन में इतनी घोर निराशा क्यों है, और अगर मेरे जीवन में अभिषेक है तो उलझने क्यों हैं? क्या परमेश्वर मुझे चंगा नहीं कर सकता? लेकिन मेरे प्रियो, आनंद बनाओ, क्योंकि बड़े कामों के लिए आपकी तैयारी हो रही है, जिस तरह से दाऊद की तैयारी हो रही थी। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है और फिर भी आपके जीवन में उलझन है तो घबराओ नहीं, डरो नहीं, बल्कि दाऊद की तरह परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखें, उसमें अड़े और खड़े रहें, क्योंकि वो आपको बड़े काम करने के लिए तैयार कर रहा है, ताकि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए यूज़ कर सके, इस्तेमाल कर सके और आपको ऊंचा और आशीषित कर सके। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस महान वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब मेरे जीवन में अभिषेक का स्तर बढ़े और उलझने आए, तब भी मैं आपके वचनों पर अड़ी और खड़ी रह सकूं और आपकी योजना पर भरोसा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। खुदावन करूँ आप सबको छुए, आप सब ब्लेस्ड हो और खुदावन आप सबको ब्लेस करे, आपके घराने ब्लेस किए जाएं यीशु मसीह के नाम के द्वारा।
उसकी सामर्थ्य आपके जीवनों में जाकर आपको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।